गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स वी सी एवरी डे अराउंड अस। सम ऑफ द थिंग्स आर लिविंग, अदर्स आर नॉन लिविंग। Some are small, others are big. Different things have different shapes, size and colors. They have different properties. मतलब हम अपने चारों ओर कई तरह की मतलब हजारों तरह की सैकड़ों तरह की चीज़ों को सारा दिन देखते हैं। उनमें कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। हम दोनों तरह की देखते हैं। लिविंग्स जो सांस लेती हैं, खाना खाती हैं, और नॉन लिविंग्स जिसमें सांस नहीं ले सकते जो। सम आर स्मॉल, अदर्स आर बिग। कुछ छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं। डिफरेंट थिंग्स हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। अलग अलग तरह की चीज़ों की शेप, साइज और कलर्स अलग अलग होते हैं। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उनमें वस्तुओं में अपना अलग अलग गुण होता है। जैसे प्लास्टिक दी है, प्लास्टिक अलग है, वुड, मेटल, रबर, सब अलग अलग तरह की चीजें हैं। प्लेसिंग एंड शॉर्टिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग। इन हम अपनी ग्रुप बना के, जैसे सिमिलर चीज़ों को, एक सी बुकों को या अलग प्लेस पर रखना, उनको हम ग्रुपिंग कहते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। However, there are certain similarities and differences between these things which help to group similar things and distinguish them from other things. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज़ के बारे में हमें जानना बहुत कठिन होता है कि हम हर चीज़ के बारे में, कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे, कठिन है इस चीज़ के। हाउएवर द क्योंकि कुछ चीज़ों में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंस भी, अंतर भी हैं। फिर भी अगर हम इन चीज़ों को ग्रुप में बना के रखेंगे, ग्रुप में करके रखेंगे, तो वो हमको इजीली मिल जाती हैं। ग्रुपिंग मेक्स हेल्प अस टू ग्रुप, मतलब सिमिलर थिंग्स को उसमें से हम, जैसे अभी बताऊंगी अभी, कि अलग अलग ग्रुप बना के रखें तो हमको इजी रहता है। ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर फॉर अस टू फाइंड थिंग्स व्हेन वी नीड देम। ग्रुप से हमारी किसी भी चीज़ को ढूंढना हमें आसान हो जाता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को अलग अलग ग्रुपों में बना के रख दें तो वो हमें पता है वो चीज़ कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल इन अ स्कूल, जैसे कि स्कूल में library books are grouped under different headings such as English, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, History, Geography, etc. Just imagine trying to find a chemistry book in a library where all books are mixed up. अब जैसे हमारी ग्रुप बनी हुई चीज़ है तो हम निकाल लेंगे। लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में हमारी इंग्लिश की बुक्स सारी एक तरफ रखी हुई हैं, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मतलब ये जो भी सारे सब्जेक्ट ये अलग अलग हैं, कि वह हेडिंग डाली हुई है कि इंग्लिश की बुक्स इधर हैं, इधर हिंदी की हैं, तो आप इजीली ढूंढ पाओगे। जस्ट इमेजिन, आप जरा सा मतलब सोच के भी देखो कि लाइब्रेरी में सारी बुक्स मिक्स रखी हुई हैं, और आपसे कोई कह दे कि हिंदी की बुक लेके आओ, या इंग्लिश की, या केमिस्ट्री, मतलब कोई भी सब्जेक्ट की, तो आपको उनको ढूंढना कितना कठिन हो जाएगा। आप उनको नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर ग्रुप बना हुआ है कि इंग्लिश की बुक लानी है, तो इंग्लिश की बुक्स का ग्रुप बना हुआ है, तो आप उसमें से जाके अपनी जो आपको बुक चाहिए इंग्लिश की, एक कोने पे जाएंगे, उधर से इंग्लिश की बुक्स आप निकाल लाएंगे। तो इसको क्या है, हम वस्तुओं को हमने क्या करा, उनका ग्रुप बना दिया, समूह बना दिया उनका, और अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार, जिससे कि हमें कोई भी चीज़ इजीली मिल जाए। Materials. A materials can be defined as a substance or a thing which is used for making different object. Different substances are made up of different kind of materials. Materials are broadly classified into two groups: natural materials and man-made materials. अब मटेरियल से हम डिफाइन करता है कि सब्सटेंस या जो हमारी चीज़ है वो किस चीज़ से बनी हुई है। यूज फॉर मेकिंग डिफरेंस ऑब्जेक्ट, और मतलब किस तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग पदार्थ जो होते हैं अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं।
तो उसके आधार पर हमने इनको दो रूपों में बांट रखा, दो ग्रुप में, नेचुरल मटेरियल्स एंड मैन मेड मटेरियल्स। नेचुरल जो कि हमें प्रकृति द्वारा मिले हुए हैं, जो मनुष्यों ने नहीं बनाया, प्रकृति से हमें मिले हुए हैं। और सेकंड मैन मेड, मानव निर्मित या कृत्रिम आर्टिफिशियल मटेरियल। अब मटेरियल्स, नेचुरल मटेरियल्स, नेचुरल मटेरियल्स, materials that occur in nature naturally are called natural materials. एग्जाम्पल कॉटन, वूल एंड वुड। मटेरियल वो वस्तु हैं जो कि हमें नेचर से अपने आप ही प्राप्त हुई है, या तो वो एनिमल से प्राप्त हो रही है, जैसे वूल है वो हमको एनिमल से प्राप्त होती है, या नेचर से प्लांट्स से हमें प्राप्त हो रही है। जो नेचर से हमें अपने आप ही मिली हुई है उसको हम नेचुरल मटेरियल्स कहते हैं। सेकंड आता है मैन मेड मटेरियल्स, materials which do not occur in nature and are made by man using natural materials are called man-made materials. Example plastic, soap, steel and glass. तो material which do not occur, जो कि मानव द्वारा बनाया हुआ नहीं है, आर मेड बाय मैन, आदमियों द्वारा बनाया हुआ है, यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स, लेकिन उसमें नेचुरल मटेरियल को यूज करके बनाया हुआ है, उसको हम मैन मेड मटेरियल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, सोप, स्टील, ग्लास इत्यादि। ग्लास या कांच आया है। ऑल मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पज बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। We have to choose the correct materials according to our needs while studying its properties. For example, a pen made of glass would be of no use because it is breakable. मतलब all materials cannot be used for the same purpose. हर मटेरियल का हम एक सा ही यूज नहीं कर सकते हैं, अलग अलग उसके, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, अलग अलग तरीके का जो मटेरियल होता है उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसमें अलग अलग ही तरह के गुण होते हैं। वी हैव टू चूज, ये हमारे ऊपर है कि हम अपने उस मटेरियल को अपनी आवश्यकता के अनुसार किस तरीके से उसको हम चूज में लेते हैं, मतलब अपने यूज में करेंगे। ये हमारे ऊपर है कि हमें उसे कैसे चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं ए पेन मेड ऑफ ग्लास, कि अगर हम कांच का एक पेन यूज में लेते हैं, कांच का पेन यूज में लेते हैं, तो वुड अ पेन मेड ऑफ ग्लास, कांच का बना हुआ है, वुड बी नो यूज, उसका यूज नहीं है, बिकॉज इट इज ब्रेकेबल, क्योंकि वो जल्दी टूट जाएगा, इट इज ब्रेकेबल। सिमिलरली वी कैन यूज फैब्रिक्स लाइक कॉटन और वूल टू मेक अ ड्रेस। अब जैसे कि हम कॉटन है या वूल है, इस तरीके के फैब्रिक्स का हम क्या करते हैं, ड्रेस बनाने के काम में लेते हैं, कपड़े पहनने के काम आते हैं। However, we cannot use fabrics to make kitchen utensils because they will not be able to hold liquids and also will catch fire easily. हम कपड़े से कोई किचन के बर्तन क्यों नहीं बनाते कि उसमें हम पानी भर के पी लें? क्या आप एक कपड़ा, मानो हम किसी भी कपड़े में पानी भर के पी सकते हैं? क्योंकि वो नहीं पी सकते, वो लिक्विड को रोक ही नहीं पाएगा, एंड ऑल्सो विल कैच फायर इजीली, और आग भी जल्दी पकड़ लेगा। तो पानी पीने के लिए जो कपड़े से बने हम ग्लास को नहीं ले सकते, और कागज से बनी हुई, अब यह हमारी कागज से हमने ग्लास बना ली तो उसमें हम पानी भर के नहीं पी सकते। Thus, इस प्रकार द यूज ऑफ अ मटेरियल डिपेंड अपॉन इट्स प्रॉपर्टीज। तो मटेरियल का यूज उसके गुणों पर डिपेंड करता है कि हमें वो किस तरीके के यूज में लेना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज। मटेरियल्स आर रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। मटेरियल जो है यूज में ले आते हैं अपनी अकॉर्डिंग टू उनकी प्रॉपर्टीज के। Beside properties like color, size, odor, taste and shape, other physical properties include solubility, magnetic property, elasticity, strength and hardness, thermal and electrical conductivity, transparency and diffusion. अब मटेरियल्स को हम खाली कलर, साइज, उसकी गंध, टेस्ट और शेप के आधार पर नहीं,
उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि जैसे कि वो घुलनशील है, मैग्नेटिक, उसमें चुंबकत्व का गुण है, इलास्टिसिटी है कि मतलब खींचने वाला है, कि स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस उसकी कैसी है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, ट्रांसपेरेंसी कैसी है उसकी, एंड डिफ्यूजन। तो अपीयरेंस, सबसे पहले है अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स दिखावट। मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल ज़्यादातर एक दूसरे से अलग दिखते हैं। प्लास्टिक लुक डिफरेंट फ्रॉम स्टील, ग्लास लुक डिफरेंट फ्रॉम वुड, एंड वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम क्ले। प्लास्टिक स्टील से अलग दिखती है, कांच लकड़ी से अलग दिखता है, ग्लास लुक डिफरेंट फ्रॉम वुड, लकड़ी से अलग है, एंड वुड और लकड़ी क्ले से अलग है। However, man-made material like plastic can be made to look like natural wood, brass और gold। हाँ, लेकिन जैसे मैन मेड प्लास्टिक होती है, जो प्लास्टिक का बनाते हैं लोग, वो नेचुरल वुड जैसी या ब्रास की या गोल्ड की जैसी हो सकती है। रफनेस, मटेरियल कैन बी रफ और स्मूथ। मटेरियल रफ भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है, मीन चिकना भी हो सकता है और खुरदरा भी हो सकता है। Rough materials have bumps or rises on their surface, which can be felt by touching them. Smooth materials lack these bumps. Example of rough materials are rock, sandpaper, and bark of trees. A glass sheet, flower petals, and surface of an apple are some example of smooth surface. रफ मटेरियल रफ और स्मूथ दोनों हो सकते हैं। रफ मटेरियल्स में जो है वो बम्स, मतलब धक्के धक्के से खुरदरा सा होता है, उस पर लकीरें सी, उनका सरफेस चिकना नहीं होता है, जिसको हम छू कर महसूस कर सकते हैं। और स्मूथ मटेरियल में लेक दीज बम्स, उसमें ये धक्के धक्के से, मतलब लाइन ऐसी कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ रफ मटेरियल्स आर रॉक्स, सैंड पेपर, एंड बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल। रॉक्स, सैंड पेपर, इसको अगर हम छू के देखें तो ये खुरदरे से अपने आप महसूस होते हैं कि ये रफ हैं। और ग्लास शीट, एक कांच की शीट हो, फ्लावर पेटल हो, फ्लावर को हम छू दें, इनका सरफेस, या एप्पल, सरफेस ऊपर से कैसा लगता है, बिल्कुल स्मूथ चिकना सरफेस लगता है। तो हम मटेरियल के रफनेस और स्मूथ को भी हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सा मटेरियल रफ है और कौन सा स्मूथ है। फिर आता है लस्टर। लस्टर चमक। लस्टर इज शाइन ऑफ मटेरियल। लस्टर एक मटेरियल की शाइन होती है। सम सबस्टेंस हैव शाइनिंग और लस्टर, वेयर एज अदर डू नॉट। सम शाइनिंग मटेरियल लॉस देयर लस्टर बाय द एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर। Metals such as iron, copper, aluminum and gold have luster। तो कुछ चीज़ों में, कुछ वस्तुओं में शाइनिंग होती है, लेकिन कुछ में नहीं होती है। जैसे और कुछ शाइनिंग मटेरियल जो होते हैं वो हवा और नमी के कारण, हवा से या नमी के कारण अपनी चमक को खो देते हैं। मेटल एज सच आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड हैव लस्टर। तो इनमें क्या होता है, इनमें चमक होती है। जैसे हमने स्टील की कोई थाली लो, या आयरन हो या कॉपर एल्युमिनियम हो, इनमें चमक होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लस्टर।